कैसे लगी द कश्मीर फाइल? इसको मूवी बोलना बंद करो आप। जी सर। ये पिक्चर नहीं है जी। ये एक सच्चाई है इस देश की, जो हमारे देश के सेकुलर शब्द भी मत बोलो उनको, हिजड़ा कायर बोलो उनको। उन लोगों ने ये सच्चाई छुपा के रखी है। धन्यवाद दूंगा इस डायरेक्टर को जिसने ये सच्चाई बाहर लाया, और जूता मारे उन सेकुलरों को, उन कुत्तों को जिन्होंने इतनी सच्चाई छुपा के रखी है, इस देश को बर्बाद किया है। हर चीज़ मालूम है क्या? 1947 में कितने हम बर्बाद हुए आप लोगों को मालूम है? कितने हिंदुओं पे अत्याचार हुआ क्या आप लोगों को मालूम है? किसी किताब में पढ़ाया गया कि वहाँ से औरतों को नंगा करके जब वो निकलती थी हिंदू औरतें तो उनको नंगा किया जाता था? हमारे देश की किसी किताब में पढ़ाया गया? लेकिन हिटलर ने क्या किया ये पढ़ाया गया? कौन लगता था हिटलर हमारा? ये क्या जिन्होंने इतिहास लिखा उनका बाप था? रोना क्यों नहीं आता? लोग नामर्द है इस देश के। मुझे तो अफसोस इस देश के यूथ का है। जब मैं टॉकीज में बैठा था ना तो मेरे पीछे कुछ जवान लड़के हंस रहे थे। अगर उनकी माँ बहनें वहाँ होती तो वो हंसते। ये पिक्चर नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई है। करवाइए, ये बर्बाद किया है हमारे देश को। ताली मत बजाओ, नफरत करो। सबसे पहले नफरत उन हिंदुओं से करो जो सेकुलर है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत बर्बाद किया हमारे देश को, बहुत हुआ है। अरे नफरत करता हूँ, मुझे किसी मुसलमान से नफरत नहीं है, मुझे नफरत है देश के उन हिंदुओं से जो इन लोगों को पालते हैं। नफरत है सेकुलरों से। मर जाओ भड़वो। शिवाजी ने अपना सिर कटा लिया, महाराणा प्रताप समझा के, लेकिन इस देश को बर्बाद किया तो सेकुलर हिंदुओं ने, किसी दूसरे ने नहीं। किसी बाहर के आक्रांता में हिम्मत नहीं थी कि हमारे देश को बर्बाद कर देता। हमारे देश को बर्बाद किया है हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं ने। शिवाजी अगर हारे हैं या वो जीत नहीं पाए तो हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं के लिए। महाराणा प्रताप अगर इस देश को आज़ाद नहीं करा पाए तो हमारे देश के गद्दारों के लिए। और आज भी गली गली में गद्दार है। इन गद्दारों से व्यापार करना बंद करो, इन गद्दारों से बहन बेटियां देना बंद करो, इनका पानी पीना बंद करो। अगर मेरा सगा भाई भी सेकुलर है तो वो मेरा दुश्मन है। अगर हो सके तो दोस्तों ये पिक्चर देखो। तो देखिए आपने यह वीडियो कैसी लगी? अगर आप भी पिक्चर देखे हैं और देखना चाहते हैं उसे कभी ना कभी देखें, क्योंकि यहाँ मूवी ये उसको मूवी कहना पहले बंद करना है। रियलिटी है वो, ये रियलिटी को देखना ही होगा। अगर आपने यहाँ देखा तो आपके दिमाग में, मन में हिंदुत्व जाग उठेगा। कैसे वहाँ मुस्लिम लोगों ने, सब लोग मुस्लिम अच्छे नहीं, सब मुस्लिम लोग बुरे नहीं होते, पर ज़्यादातर होते हैं। जैसे कि औरंगजेब अच्छा आदमी नहीं था, पर एपीजे अब्दुल कलाम, मैं उसे गर्व से कहता हूँ हमारे प्रेसिडेंट है, क्योंकि उसने देश के लिए बहुत कुछ किया है। मगर इन कश्मीरी पंडित के साथ ऐसे हाल देख के मेरा खून को लूटा। मुझे गाली देने की मुंह से उधरी, पर मैंने कंट्रोल किया। कैसे हमारे से हिंदू अत्याचार करते हैं साले। अगर आपने यह मूवी रियलिटी देखी मूवी तो आप समझो, आप उन लोगों से कुछ लेना देना भी बंद कर दोगे। मुझे यही कहना है कि उनसे कुछ भी मत लेना न देना। वहाँ इधर क्यों बसे तुम्हें मालूम है? क्योंकि हम उनके लेते हैं, पर वहाँ हमसे कुछ भी नहीं लेते। वो सिर्फ उसके आदमी से लेते हैं। जैसे कि वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम लोगों से ही लेगा, पर हम हिंदू क्या है, हम हिंदू से नहीं लेते, हम बाहर से लेते हैं। जैसे कि वो मुस्लिम से लेते हैं। क्या हमारे हिंदुओं में क्या कमी है? ऐसा कुछ नहीं। वो हम से इतना अच्छे बोलते, हमें अपनी यहाँ फंसा लेते और अपना धंधा चालू रखते। तो हमारा दिमाग अब चालू होना है। आपको यह कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स रियलिटी मूवी आपको देखनी है। जैसे ही देखनी है पर देखनी ही है, क्योंकि इस मूवी में जो दिखाया है ना वो हार्ट टचिंग है। अगर तुमने यह मूवी देखी तो समझो आप उन मुस्लिमों
उनको ऐसे गाली बकोगे ना तुम्हारी, अगर सोचो तुम्हारी माँ बाप बहन वहाँ होते तो क्या हाल किया है ना। स्टार्ट में ही मूवी में एक सीन दिखाई है, वो देख के मुझे डर से लगने लगा। कब इधर हम होते तो हम क्या करते। सोचो दिमाग में, हम हिंदू क्या है हिंदू, हम तो टोंक है, गाली दे देंगे पहले, क्योंकि हमारे में दिमाग नहीं है। बहुत से लोग, बहुत लोग अपने को हिंदू कहने में डरते हैं, और इसकी वजह है कि उनको कहना पसंद नहीं है हिंदू। क्यों? क्योंकि बाकी के समाज में उनकी कुछ ये बहुत ही ऐसा है तैसा है। पर मुसलमान को सुना वो गर्व से कहता है कि वो हम मुसलमान है। पर हम क्यों नहीं कह सकते हम हिंदू है? गीता पे भरोसा रखते हैं, क्यों नहीं कह सकते? तो दिमाग में सोचो। और इस मूवी को देखना ही है, मूवी नहीं रियलिटी को देखना ही है, द कश्मीर फाइल्स। अगर आपने देखा तो अच्छी बात है, और देखा है ना तो दिमाग में रखो, अभी से 1-2 महीने तक नहीं, पूरे लाइफ में अपने बच्चों को सिखाइए कि उन मुस्लिम दुकानों पे कुछ नहीं लेना चाहिए। जैसे ही मुझे रोने आ गया, मैं किसने हाल किया है ना हम जैसे हिंदुओं का उधर, हम क्यों सेकुलर बने रहे? अगर उन लोगों ने सेकुलर खत्म कर दिए तो हम ही क्यों? अब हमें सेकुलर खत्म करना है और भगवा झंडा लहराना है, वो हिंदुत्व को बढ़ाना है। वो क्या, उनके पास खाने की रोटी भी नहीं होती, पर 4-4 20-20 बच्चे पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इधर भारत में आकर राज करना है। हम हिंदू का स्टेशन पे लगाए थे, हम दो हमारे दो। क्यों? ऐसा क्यों? उनको नहीं लगता ये तो वहाँ बोर्ड पे फहराना होगा, उनके 4 तो हमारे भी 4। ऐसे सोचो, दिमाग से सोचो। अगर उनके इतना वो हमारी कब्जा करने के लिए आई है तो हिंदुओं को अनसेकुलर बनना पड़ेगा। उनसे कुछ मत लो, उनको ऐसा करो कि उनको यहाँ देश छोड़ के पाकिस्तान भागना पड़े। इतनी वो झगड़ी में अगर आपने देखा कि अगर मुस्लिम लड़की ना मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को लेकर शादी कर ले तो उनमें उनकी इज्जत बढ़ जाती। मुस्लिम लोग जिसने शादी की है उनको पैसे मिलते। अगर मुस्लिम लड़की ने हिंदू से शादी की, वो कोई तासुरियों लेकर रस्ते पर आते हैं उनके मारे। क्यों? हम चुटिया है, हम इसे बेचते हैं बहादुर। अगर वहाँ लेके गए तो हम भी जाने चाहिए। अगर वहाँ आए इधर तो हम भी उनको डर नहीं किया। हम हिंदू कम हैं, अगर हम चुप रहे उनकी तादाद इंडिया में बढ़ जाएगी, और हम आपके बच्चे उनके बच्चे के बच्चे उनके कब्जे में आएंगे, और द कश्मीर फाइल सब इंडिया में होने लगेगी। तो मेरे दिमाग सोचो और आगे बढ़ो। कभी भी ऐसा मत करो। अनसेकुलर बनेंगे, भगवा झंडा लहराएंगे। अनसेकुलर बनेंगे, भगवा लहराएंगे। ट्विटर पे है, किधर भी हैशटैग भगवा झंडा लहराएंगे, ये याद रखो। तो मूवी देखना ही है, मूवी नहीं रियलिटी आपको देखना ही है मूवी रखी। अगर आपको यहाँ मूवी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस मूवी का लिंक दिया है, लिंक उसमें तुम जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। और देख सकते हैं, देखना ही है आपको, नेट का मन है आपको, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उससे जाकर देख लो। थैंक यू।